क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान अचानक आपकी ज़िंदगी में आया हो और कुछ ही दिनों या महीनों में सब कुछ बदल गया हो? शायद कोई दोस्त, कोई नया रिश्ता, कोई मेंटोर या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे मिलने के बाद आपकी सोच ही बदल गई हो। और फिर मन में एक सवाल आता है, आखिर ये इंसान मेरी लाइफ में आया क्यों? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर इसके पीछे कोई डीपर रीज़न भी था? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारी ज़िंदगी में आने वाला हर इंसान कोई ना कोई पर्पस लेकर आता है। कुछ लोग हमें खुशियाँ देने आते हैं, कुछ लोग लेसन्स देने आते हैं और कुछ लोग हमें हमारी असली स्ट्रेंथ को दिखाने आते हैं। देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि लोग बस यूं ही मिल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम नोटिस करते हैं कि कुछ मुलाकातें बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलते ही लगता है पता नहीं क्यों, लेकिन इनके साथ एक कनेक्शन सा महसूस हो रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इन्हें पहले से जानता हूँ। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसी फीलिंग्स एक्सपीरियंस करते आए हैं। अब इसे स्पिरिचुअल नज़रिए से समझें। स्पिरिचुअलिटी में इस दुनिया में कोई भी मुलाकात पूरी तरह से रैंडम नहीं होती। हर इंसान किसी ना किसी वजह से हमारी जर्नी का हिस्सा बनता है। कुछ लोग हमारी ग्रोथ के लिए आते हैं, कुछ लोग हमें हील करने आते हैं और कुछ लोग हमें वो लेसन्स सिखाने आते हैं जो शायद हम किसी और तरीके से नहीं सीख पाते। कई बार हम किसी इंसान को ब्लेसिंग समझते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो लेसन था। और कई बार जिसे हम प्रॉब्लम समझते हैं वही हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग निकलती है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। ज्योतिष में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अचानक कनेक्शंस बनवाने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहु की। राहु अक्सर ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी में लाता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अचानक मुलाकात, अचानक अट्रैक्शन, अचानक दोस्ती या अचानक रिलेशनशिप, ये सब कई बार राहु के कारण देखने को मिलता है। लेकिन राहु का मकसद हमेशा रिश्तों को चलाना नहीं होता। कई बार वो सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए किसी को भेजता है। वहीं केतु का कनेक्शन अक्सर पास्ट लाइफ कर्मास के साथ जोड़ा जा सकता है। ऐसे लोगों को देखकर कभी कभी लगता है मैं इन्हें पहली बार नहीं मिल रहा हूँ, फिर भी ये इतना अपना क्यों लग रहा है। यही वजह है कि कई स्पिरिचुअल लोग ऐसे रिश्तों को कार्मिक कनेक्शन भी मानते हैं। अब अगर बात करें शनि की, सच कहूँ तो शनि जिन लोगों को हमारी लाइफ में भेजते हैं वो हमेशा आसान नहीं होते। कभी कभी वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी वही लोग करवाते हैं। वो हमें पेशेंस सिखाते हैं, बाउंड्रीज सेट करना सिखाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाते हैं और कई बार हमें हमारी गलतियों का एहसास भी करवाते हैं। उस समय भले ही हम उन्हें पसंद ना करें, लेकिन बाद में समझ आता है कि उनकी वजह से हम ज़्यादा मैच्योर बन पाए। और अगर गुरु यानी कि जुपिटर की बात करें तो गुरु अक्सर ऐसे लोगों को भेजते हैं जो गाइड बनकर आते हैं। कोई टीचर, कोई मेंटोर, कोई दोस्त या कोई ऐसा इंसान जिसकी एक सलाह हमारी पूरी लाइफ डायरेक्शन बदल देती है। आप सोचकर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई व्यक्ति आया है जो बहुत कम समय के लिए आया हो, लेकिन उसकी बात आज भी आपको याद हो। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, हम अक्सर सोचते हैं कि जो भी इंसान हमारी लाइफ में आए वो हमेशा हमारे साथ रहे, लेकिन लाइफ ऐसे नहीं चलती। हर इंसान परमानेंट नहीं होता। कुछ लोग चैप्टर होते हैं तो कुछ लोग पूरी बुक बनकर आते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक पेज बनकर ही रह जाते हैं, लेकिन उस एक पेज पर लिखी हुई बात पूरी कहानी बदल देती है। रियल लाइफ में भी यही होता है। मान लीजिए आपकी एक जॉब थी, वहाँ आपको एक ऐसा कलीग मिला जिसने आपको मोटिवेट किया, या कोई दोस्त मिला जिसने मुश्किल समय में आपका साथ दिया, या फिर एक ऐसा रिश्ता आया जिसने आपको आपकी वैल्यू समझाई। हो सकता है वो लोग आज आपके साथ ना हो, लेकिन उनका इम्पैक्ट अभी भी आपके साथ है और यही उनकी भूमिका थी हमारी लाइफ में। मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। किसी ने भरोसा करना सिखाया, किसी ने भरोसा टूटने के बाद
खुद को संभालना सिखाया, किसी ने प्यार करना सिखाया और किसी ने खुद से प्यार करना सिखाया। और अगर ध्यान से देखें तो हर इंसान अपने साथ कोई मैसेज लेकर ज़रूर आता है, लेकिन यहाँ एक बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। हर नए इंसान को सोलमेट या कार्मिक पार्टनर मान लेना ये भी ठीक नहीं है। कभी कभी लोग सिर्फ लोग होते हैं, इसलिए इमोशंस के साथ साथ प्रैक्टिकल थिंकिंग भी बहुत ज़रूरी है। किसी को समय दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, उसका बिहेवियर देखिए, उसकी इंटेंशन समझिए और फिर फैसला कीजिए कि वो इंसान आपकी लाइफ में किस रोल के लिए आया था। अगर आपकी ज़िंदगी में हाल ही में कोई ऐसा नया व्यक्ति आया है तो खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, इस इंसान से मैं क्या सीख रहा हूँ? दूसरा, इसके आने के बाद मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं? और तीसरा, क्या ये रिश्ता मुझे बेहतर बनाने के लिए आया है या मुझे कमज़ोर कर रहा है? इन 3 सवालों के जवाब आपको बहुत कुछ समझा देंगे। तो अगली बार जब कोई इंसान अचानक आपकी लाइफ में आए तो सिर्फ ये मत सोचिए कि वो कितने समय तक रहेगा। ये समझने की कोशिश करिए कि वो आपको क्या सिखाने आया है, क्योंकि कई बार लोग हमारी किस्मत बदलने नहीं आते, वो हमें बदलने आते हैं। और जब हम बदल जाते हैं तो हमारी किस्मत अपने आप बदलने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट में मुझे बताइए, क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई इंसान आया है जिसने आपकी सोच को पूरी तरह बदला है। मैं हूँ स्मिता कौशिक, फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ।